हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल JMS स्टडी एक्सप्रेस में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज हम लोग जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस क्लास में हम लोग 9th क्लास के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर विज्ञान तथा मापन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? विज्ञान तथा मापन। तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारा चैप्टर का नाम क्या है। विज्ञान तथा मापन। साइंस एंड मेजरमेंट। साइंस एंड मेजरमेंट। तो बच्चों, सबसे पहले हम अपने टॉपिक को ही ले लेते हैं। तो इस टॉपिक से कुछ सीखने को मिल जाएगा, और सीखने को क्या मिलेगा कि हम लोग विज्ञान के बारे में जान जाएंगे कि आखिर ये विज्ञान शुरू कहाँ से हुआ है, विज्ञान किस भाषा से आया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग विज्ञान को ही ले लेते हैं। विज्ञान, विज्ञान मतलब साइंस। तो विज्ञान में बच्चों हम लोग देखेंगे क्या कि विज्ञान भारतीय भाषा नहीं है। विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के साइंटिया, लैटिन भाषा के साइंटिया नामक शब्द से हुई है। बच्चों, विज्ञान की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के साइंटिया नामक शब्द से हुई है। और साइंटिया नामक शब्द का जो अर्थ होता है वो जानना होता है। साइंटिया नामक शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है ज्ञान या जानना। तो बच्चों, हम लोगों ने साइंस के बेस के बारे में जाना कि विज्ञान लैटिन भाषा के साइंटिया नामक शब्द से हुई है। ये साइंटिया नामक का शब्द का अर्थ क्या होता है? साइंटिया नामक शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है ज्ञान। साइंटिया नामक शब्द का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। साइंटिया नामक शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान या जानना। तो इतना कुछ मालूम होने के बाद हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जानना या ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि किसी भी वस्तु के बारे में या किसी भी वस्तु के ऊपर कोई काम होता होगा और उस काम से हम लोगों को कुछ सीखने को मिलता होगा। तो आइए देखते हैं साइंस के डिफिनेशन से कि साइंस यानी साइंटिया नामक शब्द का अर्थ ज्ञान क्यों पड़ा। विज्ञान किसी भी वस्तु के बारे में या उस वस्तु के ऊपर सावधानी से और क्रमबद्ध तरीकों से कार्य करके यानी प्रयोग करके जो नया ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे विज्ञान कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार जो हमारा डिफिनेशन है वो कह रहा है कि किसी भी वस्तु के बारे में या खुद उस वस्तु के ऊपर
कोई काम करके या प्रयोग करके जो नया ज्ञान हम लोग प्राप्त करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि विज्ञान किस तरह से अपना भूमिका निभाता है। तो जितने भी सीबीएसई वाले बोर्ड के बच्चे होंगे वो अपना डिफिनेशन उतार लीजिएगा कि साइंस क्या है। तो द न्यू नॉलेज ऑब्टेनेड बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट by working on any object on that object in a carefully order is called science। तो आइए एक एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कि साइंस अपना भूमिका किस प्रकार से निभाता है। साइंस अपना भूमिका किस प्रकार से निभाता है तो देखते हैं। सबसे पहले समझ जाइए कि अगर हम लोगों को रोटी बनाना है, हम लोगों को क्या करना है, रोटी बनाना है, हमें रोटी बनाना है, रोटी बनाना है तो हम पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले आटा को एक अच्छा सा बर्तन में चाल लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आटा को अच्छा से गूंथेंगे। इस पार्ट में दिखा रहा है कि आटा को क्या किया जा रहा है, अच्छा से गूंथा जा रहा है। आटा को गूंथ लेने के बाद, आटा को गूंथ लेने के बाद दूसरा टर्म देखिए, दूसरा टर्म क्या करता है कि आटा को लोइया के रूप में तैयार करेंगे। हमारे भोजपुरी भाषा में लोइया इसको कहा जाता है, गोला बनाने को लोइया कहा जाता है। इसको लोइया के रूप में कर लेंगे और फिर इस लोइया को किसी लकड़ी के पाट पर रखकर उसको हम लोग बेलन से क्या करते हैं, उसको चकला करते हैं, बेलन से चकला करते हैं और फिर गैस को जलाते हैं। क्या करते हैं, गैस को जलाते हैं और गैस को जला लेने के बाद, गैस को जला लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस पर तावा रखते हैं और फिर तावे पर क्या करते हैं, रोटी रखते हैं और इस प्रकार से हमारा क्या बनता है, रोटी बनता है। तो बच्चों हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि पहले आटा को एक अच्छा सा बर्तन में क्या करेंगे, चाल लेंगे और उसमें पानी डालकर उसको क्या करेंगे, गूंथेंगे और गूंथ लेने के बाद उसको छोटा छोटा गोला के रूप में बना लेंगे और इसको फिर बेलन से क्या करेंगे, पतला बनाएंगे और पतला बना लेने के बाद हम लोग गैस स्टोव जलाएंगे। यानी कि गैस सिलेंडर पर भी किसी का खाना बनता होगा, किसी का चूल्हा पर खाना बनता होगा, तो चूल्हा को जलाएंगे और चूल्हे पर तावा रखेंगे। चूल्हे पर क्या रखेंगे, तावा रखेंगे और फिर तावे पर हम लोग क्या करेंगे, जो बेला हुआ जो रोटी होता है उसको क्या करेंगे, रखेंगे और उसके बाद हमारा रोटी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमारा साइंस काम करता है। और बच्चों सावधानी पूर्वक हम लोगों ने इस काम को किया है, हम लोगों ने इस काम को सावधानी पूर्वक किया है। अगर यह काम सावधानी पूर्वक नहीं हुआ होता तो सपोज डेट मान लीजिए आप सबसे पहले ये जला दिए, उसके बाद आप तावा रख दिए, तावा रखने के बाद उस पर आटा डाल दिए, उस पर पानी डाल दिए और उसी पर क्या डाल दिए, अपना हाथ रख दिए, तो हाथ भी जलने का संभावना हो जाता है और वो जो उस प्रकार से बनेगा वो रोटी नहीं, वो हलवा होगा। क्या होगा, हलवा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग का साइंस काम करता है, सावधानी पूर्वक काम करता है और क्रम बाई क्रम चलता है। हम लोगों ने क्रम बाई क्रम देखा कि नहीं, पहले आटा को साना, उसके बाद लोइया किया, उसके बाद क्या किया, उसको बेलन से पतला किया, बेलन से पतला कर लेने पर गैस जलाया और गैस जला लेने के बाद तावा रखा, तावा के बाद फिर रोटी रखा, रोटी को उलट पलट किया और फिर क्या बन गया, रोटी बन गया। तो ये साइंस को जानने के बाद अब साइंस के प्रकारों को देखेंगे। साइंस का प्रकार जो है कितने वर्गों में बटा हुआ है, साइंस कितने वर्गों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले साइंस, इस साइंस का पिता, साइंस का पिता किसको कहा जाता है, तो साइंस का पिता न्यूटन और गैलीलियो, गैलीलियो दोनों को समझा जाता है। क्योंकि किताब में कभी कभी गैलीलियो देता है और कभी कभी न्यूटन देता है, इसलिए हम लोग दोनों को लेकर चलते हैं। अगर हो सकता है कभी गैलीलियो दे दे ऑप्शन में और न्यूटन नहीं दे तो गैलीलियो को सही मारेंगे, और कभी न्यूटन दे दे और गैलीलियो नहीं दे तो न्यूटन को मारेंगे। अगर दोनों दे दिया तो दोनों को मारेंगे, क्योंकि कभी कभी ये अभी पूरा फिक्स नहीं हो पाया है कि जो साइंस है उस साइंस का पिता किसको कहते हैं। तो अब देखिए ये साइंस दो वर्गों में विभाजित होता है। साइंस कितने वर्गों में विभाजित होता है, दो वर्गों में। एक होता है जीव विज्ञान, एक होता है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान माने बायोलॉजी, बायोलॉजी, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है भौतिकी विज्ञान, दूसरा भौतिकी विज्ञान।
बच्चों भौतिकी विज्ञान मतलब कि फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। अब बच्चों फिजिकल साइंस और जीव विज्ञान बायोलॉजी दोनों दो दो टर्म में बढ़ते हैं, दोनों दो दो टर्म में बढ़ते हैं। एक हो जाता है हमारा प्राणी विज्ञान, एक होता है प्राणी विज्ञान, और दूसरा जो हो जाता है वो वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। उसी प्रकार प्राणी विज्ञान का हमारा इंग्लिश हुआ जूलॉजी, जूलॉजी, और जो वनस्पति विज्ञान का जो इंग्लिश हुआ वो हो गया हमारा बोटनी, बोटनी। अब उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार हमारा फिजिकल यानी फिजिकल साइंस यानी भौतिकी विज्ञान भी दो टर्म में बटा हुआ होता है। एक होता है हमारा भौतिकी, भौतिकी, और दूसरा जो होता है हमारा रसायन होता है, रसायन। एक होता है फिजिक्स और दूसरा जो होता है केमिस्ट्री। दूसरा क्या होता है? केमिस्ट्री। एक होता है फिजिक्स और दूसरा क्या होता है? केमिस्ट्री। एक होता है, तो बच्चों देखो अब इसमें हमारा जो सवाल आता है वो आता है कि अब जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु, अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है, और भौतिकी विज्ञान के पिता फिर से न्यूटन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। और इस भौतिकी में रसायन विज्ञान के पिता, रसायन विज्ञान के पिता जो है लेवोजियर, लेवोजियर को कहा जाता है। रसायन विज्ञान का पिता लेवोजियर को कहा जाता है, और वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफास्टर को कहा जाता है, थियोफास्टर को कहा जाता है। और प्राणी विज्ञान के भी जो पिता है वो किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। इस प्रकार बच्चों हमारा साइंस का जो विभाजन हुआ वो हुआ कि साइंस दो पार्ट में बढ़ता है, एक बायोलॉजी में और एक फिजिकल साइंस में। और फिर बायोलॉजी भी दो पार्ट में बढ़ता है, एक जूलॉजी यानी कि प्राणी विज्ञान और दूसरा बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। और फिर फिजिकल साइंस भी दो पार्ट में बढ़ता है, एक भौतिकी यानी फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री यानी रसायन में। तो इस प्रकार से हमारा साइंस का क्या हुआ? बंटवारा हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, जीव विज्ञान मतलब कि बायोलॉजी। तो बच्चों बायोलॉजी का मतलब समझिए, बायोलॉजी दो पार्ट में बटा था ना, तो इसका मतलब कि बायोलॉजी के अंतर्गत प्राणी विज्ञान भी आएंगे और वनस्पति विज्ञान भी आएंगे, यानी कि बोटनी और जूलॉजी दोनों इसमें पढ़ेंगे हम लोग। कि वैसा तो इसका जो डिफिनेशन हमारा निकलेगा वो निकलेगा क्या? कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम सभी जीवों के विकास, संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो बउआ ध्यान दो, जीव विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग सभी जीवों के संरचना, कार्य और विकास के बारे में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। और ये रहा सीबीएसई वालों, ये सीबीएसई का यही हिंदी का इंग्लिश रूपांतरण है। बायोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ऑल लिविंग बींग्स।
कह रहा है वही कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग सभी जीवों के विकास, संरचना तथा कार्यों का अध्ययन करते हैं। अब इसमें हम बता दिए कि इसमें जूलॉजी और बोटनी, जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी का मतलब होता है बउआ प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान, और इसका होता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। इन दोनों का अध्ययन किया जाएगा, अध्ययन शामिल होगा। तो अब समझ में आया बायोलॉजी। बायोलॉजी में बोटनी तथा जूलॉजी दोनों सम्मिलित होते हैं। अब जाके भले बोटनी तथा जूलॉजी दोनों आपस में क्या होंगे, विभाजित होंगे, लेकिन यहाँ तक बायोलॉजी में, किसमें, बायोलॉजी में हम लोग जब भी बायो का बात करेंगे, बायोलॉजी का बात करेंगे, तब हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें वनस्पति विज्ञान तथा प्राणी विज्ञान दोनों सम्मिलित होंगे। अब आइए देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे हम लोगों का जो बायोलॉजी है वो दो पार्ट में तो बट गया। बायोलॉजी तो हमारा दो पार्ट में बट गया। अब बायोलॉजी जब दो पार्ट में बटा था तो हम लोगों ने देखा था कि बायोलॉजी एक प्राणी विज्ञान होता है और दूसरा वनस्पति विज्ञान होता है। तो प्राणी विज्ञान किसे कहते हैं, तो अब ये अलग अलग काम करेगा। तो प्राणी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, प्राणी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सिर्फ जीवों तथा जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अब ये पूरा खुलासा कर दिया कि प्राणी विज्ञान किसको कहते हैं, तो प्राणी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जीवों तथा जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे, जीवों तथा जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उसी को अब जूलॉजी कहेंगे, यानी प्राणी विज्ञान कहेंगे। ये जो डिफिनेशन है वो अपना सीबीएसई वाला उतारते रहना। और उसके बाद आता है वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान भी अब खुलासा करेगा। वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सिर्फ पेड़ों तथा पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब ये भी वनस्पति विज्ञान भी अपना खुलासा कर दिया कि हम भी अब किसके बारे में केवल अध्ययन कराएंगे, तो हम भी अब सिर्फ और सिर्फ पेड़ तथा पौधों के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन कराएंगे। तो वैसा विज्ञान जिसमें सिर्फ पेड़ों तथा पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं उसी को क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। उसके बाद बच्चों जो आगे बढ़ेंगे हम लोग, जब भी आगे बढ़ेंगे तब अब भौतिकी विज्ञान का क्लासिफिकेशन हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साइंस हमारा बंटवारा हुआ है तो उसमें भौतिकी विज्ञान भी तो शामिल है, फिजिकल साइंस भी तो शामिल है। तो जब फिजिकल साइंस की बात आती है, जब किसकी बात आती है, फिजिकल साइंस की बात आती है, तो हम सभी जानते हैं कि भौतिकी विज्ञान भी दो टर्म में बटा हुआ है। लेकिन सबसे पहले भौतिकी विज्ञान पढ़ेंगे तो जैसे बायोलॉजी में जूलॉजी और बोटनी दोनों आता था, ठीक उसी प्रकार फिजिकल साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आएंगे। तो इसका डिफिनेशन जो होगा वो होगा भौतिकी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, भौतिकी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव तथा ऊर्जा एवं उनमें होने वाली परिवर्तनों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। द्रव तथा ऊर्जा एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, भौतिकी विज्ञान कहते हैं, फिजिकल साइंस कहते हैं। भौतिकी विज्ञान किसे कहते हैं, तो भौतिकी विज्ञान में समझिए, अब सपोज डेट मारिए में समझिए, आप कहीं जा रहे हैं, बक्सा से चोट लगा और आपका खून निकलने लगा, तो ये दिखाई दे रहा है ना, हाँ, तो इसको कहते हैं भौतिकी विज्ञान। इसको क्या कहते हैं, भौतिकी विज्ञान, माने जो दिखाई दे रहा है। अब बताइए, पानी ठोस बन रहा है, फ्रिज में पानी को रख दिए, ठोस बन रहा है, क्या हम देखते हैं कि अब ठोस हुआ, अले अब ठोस हो गया, हुआ नहीं, ऐसे हम लोग नहीं देखते हैं। चाय में चाय पत्ती डालते हैं, चाय में क्या डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, वो रंग परिवर्तित होने लगता है, क्या हम देखते हैं क्या कि अब थोड़ा सा हुआ, अब थोड़ा सा हुआ, अब थोड़ा सा हुआ, अब हो गया,
नहीं। तो जो दिखाई नहीं देता है वो केमिस्ट्री होता है और जो दिखाई देता है वो फिजिक्स होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि भौतिकी विज्ञान किस प्रकार से बटा हुआ है। तो भौतिकी विज्ञान फाइनली मेरे दोस्त भौतिकी विज्ञान को हम लोग लेकर आए हैं और भौतिकी विज्ञान 2 पार्ट में बटा हुआ है। भौतिकी विज्ञान 2 पार्ट में कौन कौन से पार्ट में बटा हुआ है? एक फिजिक्स यानी भौतिकी और दूसरा रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। तो हम लोग देखेंगे भौतिकी किसे कहते हैं। तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, बल, शक्ति इत्यादि के अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। अब बताइए, कोई लड़का आया दौड़ते दौड़ते आपको टेल दिया, आप कहाँ जाइएगा? गड्ढा में छिटा जाइएगा। तो ये दिखाई देता है कि नहीं कि वो आया दौड़ के धक्का मारा, हम गड्ढा में चले गए, ये दिखाई देता है, ये फिजिक्स है। ये क्या है? फिजिक्स है। अब देखिए दूसरा जो कह रहा है, सीबीएसई वाला अपना उतारते रहना। दूसरा जो कह रहा है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के गुणों, संरचनाओं, अवस्थाओं तथा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अब बताइए, पानी को बर्फ बनाने में जिस प्रकार हम लोग नहीं देख सकते हैं, वैसे ही बर्फ को तो पानी होते हुए नहीं देख सकते हैं कि अरे थोड़ा सा पानी हुआ अब ले हो गया। ऐसे देखते हैं? नहीं देखते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दवा खाते हैं, जैसे वो शरीर के अंदर जाता है, हमको समझ लीजिए कि हम लोगों को कब्ज हो गया है और कब्ज की दवा हम लोग खाते हैं। तो क्या देखते हैं कि अरे अब असर कर रहा है, अरे कर दिया? देखते हैं? नहीं देखते हैं। तो ये क्या है? रसायन है। तो यहाँ तक हमारा अध्याय खत्म होता है। क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर का बेसिक अध्ययन यहाँ पे खत्म हुआ और अगला बार से हम लोग पढ़ेंगे मापन। अगला बार से क्या पढ़ेंगे? मापन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर यह वीडियो आपको समझ में आया होगा तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।